समय सारा मजमा झूम कर एक बार हदिया दुरूद पेश करे। पढ़े मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये आज का अज़ीम शान प्रोग्राम याद हुसैन कॉन्फ्रेंस जिसमें आप तशरीफ़ लाए, ये जलसा अपनी शनाख्त खुद रखता है। ये जलसा उस अज़ीम शान हस्ती से मंसूब है कि जिसको नवासे रसूल कहा जाता है। ये जलसा किसी छोटे मोटे की याद में नहीं है, ये उसकी याद में जलसा है कि जिसकी याद में ज़िंदगी गुजर जाए तो ज़िंदगी गुजारने वाला जन्नती हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद हुसैन। बहुत कम लोग मुहर्रम शरीफ के अलावा अहले बैत या हुसैन के नाम से जलसा मुनाकिद करते हैं। ये बात सही है जी, बेशक। मुहर्रम शरीफ में तो हर जगह आपको मिलेगा ज़िक्र शोहदाए करबला, याद हुसैन, मतलब तरह तरह के टाइटल। लेकिन इस महीने में ये देख रहे हैं कि जमादिल ऊला चल रहा है। जी जी। इस जमादिल ऊला में याद हुसैन कॉन्फ्रेंस में देखा तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर वाकई आप हुसैनी हैं और हुसैन का जलसा सजाया है और हुसैन का जिक्र सुनना चाहते हैं तो जो मेरे भाई खड़े हैं वो भी अगर थोड़ी देर बैठ जाएं तो मैं हुसैन ही का जिक्र करूंगा। मेरे नाम पर नहीं, किसी के बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर, उनके नवासाए पाक के नाम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई किसी मैं दुनियादार के नाम पर बुला ही नहीं रहा हूँ, मैं नवासाए अहमद मुख्तार के नाम पर बुला रहा हूँ। आके बैठ जाएं, और जो भाई पीछे बैठे हैं वो भी ज़रा आगे आ जाएं ताकि मैं आपसे कुछ देर बात कर लूँ। आगे आ जाएं, जो पीछे हैं आगे यहाँ बैठ जाएं, जगह खाली है, आ जाइए। अरे हुसैन के नाम पे तो लोगों ने गर्दनें कटा दी यार। आपसे तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जगह छोड़ के आगे आ जाओ, आगे आ जाइए आप। जो भाई खड़े हैं वो भी आ जाएं, बैठ जाएं। हुसैन के नाम पर भाई, करबला में हुसैन के नाम पे लोगों ने गर्दनें दी थी, आप तो खाली हुसैन के नाम पर बैठ जाए। या अल्लाह, ये मेरी कौम देखो वापस जा रहा नौजवान। देख रहे हैं आप, ये मेरी कौम है। ये नारा लगाते हैं कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, है ना, हम हुसैनी हैं। झूठ बोलते हैं। अगर आपको बुरा लगे ना तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन झूठ बोलते हैं। जो यार हुसैन के नाम पर वहाँ से यहाँ आके नहीं बैठ सकता वो गर्दन क्या कटा देगा। देखो, जो सच बात है उससे हकीकत है, उससे जो है मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर मैंने कहा था तो आके बैठ जाते, ताकि थोड़ी देर में उठ के चले जाते, लेकिन हुसैन के नाम की लाज रह जाती। बैठ जाते चाहे उठ के चले जाते, लेकिन ये नाम की हुसैन के लाज रह जाती है। अब अगर कोई ये कहे कि साहब मैं हुसैनी हूं और मैं हुसैन के नाम पे जान दे दूंगा, तो मैं कहूंगा सिर्फ झूठ बोलता है। जान देने वाले हुसैन के नाम पे और होते हैं, जबान देने वाले और होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। खैर कोई बात नहीं, मुझे शिकवा नहीं। जो आएगा वो अपना फ़ायदा करेगा, जो नहीं आएगा वो अपना नुकसान करेगा। काफ़ी देर से आपके इस जलसा को आप सुन रहे हैं। नकीब अहले सुन्नत बड़े बेहतरीन अंदाज में इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। अपना वक्त बहुत कम ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और बड़े बेहतरीन अंदाज में, जिसको कहते हैं ओरिजिनल नकाबत, वो हजरत कर रहे हैं। ज़्यादा लफ्ज़ी करना, बहुत लंबा बोलना, ये कामयाबी नहीं है। अपनी बात को थोड़े लफ्ज़ों में कह करके मेहमान को पेश कर देना, ये कमाल की बात है ना। कमेटी वालों ने बड़ी मेहनतें की है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी मेहनतों में कोई कमी नहीं है। हमारी माँ बहनें दोनों साइड में बैठी हैं। आपको हज़रत फ़ातिमा का वास्ता, आप खामोश बैठे
और बिल्कुल ना बोले, इसलिए कि मैं अब जो बात करने जा रहा हूँ ना, वो उस अजीम घराने की बात करूँगा कि खुदा की कसम कि अगर उस अजीम घराने की मोहब्बत के छींटे तुम्हारे दिलों पे पड़ गए तो दिल पाक हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम दिल पाक हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। आप मेरे बाद भी उन अजीम सना खान को सुनेंगे जिनको मुझसे पहले आपने सुना। ठीक है, नात तो आप सुन ही रहे हैं शुरू से, और मेरे बाद भी सुनेंगे। मैं तो बीच में थोड़ी देर के लिए आया हूँ, चाहे आपको बर्दाश्त ना हो, मगर कभी कभी कड़वी दवा भी खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, ऐसी कड़वी दवा समझ के मुझे थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें, है कि नहीं? लेकिन दवा कड़वी होती है लेकिन फायदा भी तो करती है। बेशक बेशक सुभान, बात है कि नहीं? दवा कड़वी होती है लेकिन फायदा भी तो करती है। इसलिए थोड़ी देर सुने, एक बार बोले या हुसैन। सुभान अल्लाह सलामत रखे। हजरत ये हजरत वली कामिल मंसूर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना भी है, जो आपके और मेरे निगाहों का मरकज बना है। अल्लाह वाले का इतना हसीन दरबार भी है, और जहाँ अल्लाह वाले का दर होता है वहाँ पर रब की रहमत झमाझम बरसती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी आपकी इस जलसे की कबूल होने की निशानी है। बात है कि नहीं? हजरात, कुरान में अल्लाह ने साफ कर दिया कि जिसका तकवा ज्यादा है अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत ज्यादा है। सुभान अल्लाह, ठीक है ना? जिसका तकवा ज्यादा है अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत ज्यादा है। तकवा क्या है? अल्लाह की खौफ से बुरा काम ना करें, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है। मैंने हराम की तरफ हाथ बढ़ाया, दिल में ख्याल आया कोई देखे या न देखे रब देख रहा है, मैंने हाथ पीछे खींच लिया, इसी का नाम तकवा है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसी का नाम तकवा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने 7 तालों में बंद कर दिया, और बंद करने के बाद चाबी अपने कब्जे में ले ली, और अपने कब्जे में लेने के बाद बोली यूसुफ मैं बड़ी बेकरार हूँ तेरे लिए। यूसुफ मैंने बाज़ार से ख़रीदवाया है तुझको। यूसुफ मैंने अपनी सारी असासे तेरे ख़रीदने में खर्च कर दी हैं। मैं इस वक्त मालूम है मेरी बहुत बड़ी पोस्ट है, मैं अजीज़ मिस्र की बीवी हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, दिल हार बैठी हूँ। यूसुफ मैं जो चाहती हूँ अब वो करना होगा। अब तुम भाग नहीं सकते, 7 तालों में बंद हो। अब तुम कहीं जा नहीं सकते, 7 तालों में बंद हो, कोई देखने वाला नहीं है, मैं हूँ तुम हो। हज़रत यूसुफ ने फरमाया जुलेखा चाबियाँ तेरे पास हैं, तकदीर मेरे अल्लाह के पास है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चाबियां तेरे पास हैं, मुकद्दर का मालिक मेरा रब है। अगर वो चाहेगा तो 7 तालों में भी यूसुफ को पाक दामनी के साथ बचा लेगा। ये है रब, ये है रब। चाबियां तेरे पास हैं मगर तकदीर का मालिक वो है। उसने अगर लिख दिया मेरा यूसुफ पाक है तो मैं पाक रहूंगा, और तेरी नापाक इरादे अज़ाइम मेरे कुछ नहीं कर सकते। लोगों हम कहते हैं हालात खराब है, हालात खराब है, क्या करें, माहौल खराब है, जमाना खराब है। लोगों तुम नेक हो जाओ, तुम तकवा वाला हो जाओ, हालात तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, जमाना तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। जब तने तनहा यूसुफ का एक अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा कुछ न बिगाड़ सकी, तो आज के फिरौन तुम्हारा क्या बिगाड़ सकेंगे? सुभान अल्लाह। जब कल का फिरौन मूसा का कुछ ना बिगाड़ सका, जुमला मैं दे रहा हूं, जरा तवज्जो करना। कल का फिरौन मूसा का कुछ ना बिगाड़ सका, कल का नमरूद इब्राहिम का कुछ ना बिगाड़ सका, कल की जुलेखा यूसुफ का कुछ ना बिगाड़ सकी, कल का यजीद हुसैन का कुछ ना बिगाड़ सका,
तो ये आज के फिरौन तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे, क्या बिगाड़ेंगे, लेकिन शर्त ये है कि तकवा अच्छा हो। अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया कुरान में, वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाता गम ना करो, रंज ना करो, अंतुमुल अअलौन, तुम ही कामयाब हो, इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त ये है कि ईमान वाले हो जाओ, पक्के ईमान वाले हो जाओ, मोमिन कामिल हो जाओ। अगर ईमान पक्का होगा तो ये जमाना तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा ईमान कमजोर है, इसलिए हमें कभी अमेरिका डराता है, कभी ब्रिटेन डराता है, कभी यहाँ के फिरौन डराते हैं। फिरौन समझ रहे हैं ना, आप तो समझ रहे हैं, आप खूब समझते हैं। ये छोटे छोटे फिरौन क्या डराएंगे तुम्हें, जब बड़ा फिरौन कुछ ना कर सका तो। बात समझ आ रही कि नहीं? ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की धरती पर आए तो हथियार लेके नहीं आए, ईमान लेके आए। जरा जोर से बोल दो यार। फौज नहीं लेके आए, तख्त नहीं लेके आए, ताज नहीं लेके आए, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत लेके आए, है ना। आए, यहाँ का कल्चर अलग था, मोइनुद्दीन का कल्चर अलग जी, एकदम अलग था। यहाँ की इबादत का तरीका अलग, उनकी इबादत का तरीका अलग, ठीक है नहीं है। कुफरिस्तान में नबी की मोहब्बत का चिराग लेके आए मोइनुद्दीन। आए हाय, कुफरिस्तान में ईमान की बात करने आए मोइनुद्दीन। जलसे में आने वाले तनाए, न तख्त ताज है, न मालो दौलत है, न फौजे सिपा है, न तीर तलवार है, न दिरहम दिनार है। लोगों पे अहमद लगा हुए कपड़े, टाट का लिबास है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह है। और आ गए, और भाई आवाज बढ़ाओ, कम कर दिया तुमने। अच्छा चलो बढ़ाओ आप, बढ़ाइए। माइक वाले मुझसे बहुत डरते हैं, इतना डरते हैं कि बस मुझे देखते ही सारे बटन सीलो कर देते हैं। बढ़ा के रखें आप। आ गए गरीब नवाज। देखा गरीब नवाज का कल्चर अलग है, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, मुसल्ला वाले, तस्बीह वाले, अल्लाह अल्लाह वाले। कहा मोइनुद्दीन ये क्या हो रहा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। कहा जब ये ऐसा नहीं होता तो ऐसा ही तो कराने आया हूँ, अपने पीछे पीछे चलाने आया हूँ। गरीब नवाज की ये शिकायत राजा से जाके कर दी। अकेला आया है, टोपी वाला है, दाढ़ी वाला है, इमामा वाला है, तस्बीह वाला है, मुसल्ला वाला है, अल्लाह अल्लाह करने वाला है। यहाँ के कल्चर से अलग है, यहाँ की रीत से अलग है, यहाँ के रिवाज से अलग है। राजा ने कहा उसका बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से फेंक दो। लोगों जरा गौर करो, फौज का एक दस्ता कमांडर लेकर के आया, गरीब नवाज की बारगाह में आके खड़ा हो गया। मोइनुद्दीन, भारत की धरती को छोड़ना होगा, यहाँ इस कल्चर का कोई काम नहीं है, अल्लाह अल्लाह का कोई काम नहीं है, टोपी दाढ़ी का कोई काम नहीं है। गरीब नवाज ने फरमाया आने वाले तू है कौन, जरा अपना तारुफ तो करा, परिचय तो करा, इंट्रोडक्शन तो करा। आने वाला कहने लगा मैं राजा की फौज का एक कमांडर हूँ, अपनी फौज की छोटी सी टुकड़ी को लेके आया हूँ मोइनुद्दीन। अगर ऐसे जाओगे तो चले जाओ, वरना उठा करके फेंक दिए जाओगे। तीर तलवार का इस्तेमाल किया गया तो हाथ जान से धो बैठोगे। मोइनुद्दीन ने फरमाया तुझे अगर राजा ने भेजा है तो मोइनुद्दीन को मदीने वाले आका ने भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलाम गुलफाम रजा साहब किबला। नारे तकबीर। हाँ भाई अच्छा बोल रहा साउंड, और थोड़ा सा बढ़ा दो बेस के साथ, और बढ़ा दो ताकि मुझे एकदम फ्री हो जाऊं मैं। हाय हाय, कहा अगर तुझे राजा ने भेजा है तो मुझे मदीने वाले आका ने भेजा है। तू तीर और तलवार लेके आया है तो मैं मदीने वाले का किरदार लेके आया हूँ। बेशक सुभान अल्लाह।
कहने लगा मैं सरकारी हूँ। मेरे गरीब नवाज ने कहा अगर तू सरकारी है तो हम भी सरकारी हैं। तेरी सरकार आती जाती रहती है, हमारी तो जब से आई है कभी गई नहीं, कभी गई नहीं। जिसको आला हजरत कह रहे हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जब मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। कहना गरीब नवाज उठना तो पड़ेगा, मोइनुद्दीन उठना तो पड़ेगा। कहा हमें तो उठना दूसरी बात है, वो बड़ी बात है, हमें उठाओगे। जिन ऊंट पर बैठ के आए पहले इन्हीं को उठा दो। ये जो कहते हैं ऊंट बिठा दिए, ख्वाजा ने बिठाए नहीं थे ऊंट, ख्वाजा भी बैठे थे, ऊंट भी। कहा हमें उठाओगे, हमें बाद में उठाना, पहले इन्हें उठा दो। ये तुम्हारे माताहत हैं जानवर, अभी उठाता हाँ। काला चपकी मारा, डंडा मारा, मगर जिसको ख्वाजा बिठा दे उसे कौन उठाए, और जिसे ख्वाजा उठा दे उसे कौन बिठाए। दोनों बातें अजमेर में मौजूद हैं। कौन कौन अजमेर में गए, जरा हाथ उठाओ। जितने उठाए ढो, कितने लोग गए माशाअल्लाह, अल्लाह करे सब चले जाएं। जो गए उन्होंने देखा होगा ख्वाजा को जादूगर ने पत्थर फेंक के मारा था। देखा होगा आपने, पत्थर फेंक के मारा था जादू से। ख्वाजा ने कहा रुक जा, और वो हवा में रुक गया था। वो आज भी रुका हुआ है। ख्वाजा ने जिसे उठा दिया ऊपर वो बिठा ना सका, और जिस ऊंट को बिठा दिया उसे कोई उठा ना सका। अरे जब अजमेर के ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने वाले आका का आलम क्या होगा। उस पत्थर को उठाया ख्वाजा ने, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वहीं उठा दिया, वहीं पत्थर को रोक दिया, पत्थर हवा में रुक गया। वो पत्थर हवा में रुका हुआ था, अब तक वो नीचे से कुछ लगा दिया है, अब लगाया उन लोगों ने, अब भी एक हिस्सा उसका हवा में ही है। जिसे ख्वाजा उठाने कोई बिठा ना पाए, और जिसे बिठाने कोई उठा ना पाए। हाय हाय, जरा गौर करें। जब ऊंट ना उठा, कहने लगा ख्वाजा से श्रीमान ये तो बताइए आपने क्या कर दिया। ख्वाजा ने कहा इसी में खैरियत है कि हमने ऊंट को बिठाया है, अगर तुझको बिठा दिया ना तो तेरे बच्चे यतीम रह जाएंगे। भागा भागा गया, स्वामी जी मेरा आपसे कोई रफड़ा झगड़ा नहीं है, आप आराम से बैठिए, मैं वापस जा रहा हूँ। राजा से कहूँगा अगर हुकूमत में अगर अपने मुझको रखना है तो रखिए, वरना इस्तीफा देने को तैयार हूँ, मगर उस ख्वाजा को नहीं उठाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। जाकर के कहने लगा राजा मेरे महाराजा, चाहो तो आप फौज में रखो या मेरा इस्तीफा ले लो, मगर मोइनुद्दीन के पास कभी नहीं जाऊंगा। कहने लगा क्यों नहीं जाओगे। कहा उसका मूड उठा, उसने ऊंटों को बिठाया, अगर मुझे बिठा देता तो मुझे कौन उठाता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ये है ईमान की ताकत। जब एक पूरा राजा एक मोइनुद्दीन को न भगा सका तो 30 करोड़ को कौन भगाएगा। जी जी है कि नहीं। मगर ईमान मजबूत होना चाहिए। जब ईमान कमज़ोर होता है तो हम सबसे डरते हैं, और जब ईमान कमज़ोर नहीं मजबूत होता है तो तुझसे सब डरते हैं। हकीकत बता रहे हैं, ईमान की ताकत बहुत बड़ी होती है मेरे भाई। ईमान की ताकत एक नबी का सहाबी है, नाम है खालिद इब्ने वलीद। अल्लाह के रसूल ने उन्हें सैफुल्लाह का लक़ब भी दिया है। जिस मैदान में जाते हैं मैदान अपने नाम कर लेते हैं, जहां कदम रख देते हैं तो खालिद इब्ने वलीद मैदान को जीत लिया करते हैं। हजरात जरा गौर करिए, ये है सैफुल्लाह, ये है सैफुल्लाह। ईमान की ये ताकत है कि जहां जाते हैं मैदान अपने नाम कर लेते हैं। इस्लाम के कमांडर इन चीफ है, इस्लामी लश्कर के कमांडर इन चीफ है लोगों। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने बहुत सी फतूहात की है। दुनियाई ईसाइयत में कोहराम मचा देने वाले का नाम खालिद इब्ने वलीद है।
सुभान अल्लाह। ईसाई घबराए थे हजरत खालिद के नाम से। 7 लाख ईसाइयों का मजमा जमा हुआ, इस बात के लिए जमा हुआ कि खालिद इब्ने वलीद को मारने के लिए मशवरा किया जाए। लोगों जरा गौर करो, 7 लाख ईसाई और उनके बड़े बड़े पादरी जमा होकर के ये मशवरा कर रहे थे कि खालिद इब्ने वलीद का मर्डर कैसे किया जाए, खालिद इब्ने वलीद को कत्ल कैसे किया जाए। लोगों जरा गौर करो, अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे, अपना अपना मशवरा दे रहे थे। मैक का आवाज आपने बिल्कुल बहुत खराब कर दिया, मुझे खुद पहचान नहीं हो रही है कि मैं ही बोल रहा हूं कि कोई और बोल रहा है। थोड़ा सा इसका बेस बढ़ा के इसका आवाज ठीक कीजिए, आप जैसा बोल रहा था वैसा कीजिए, अजीब इसका आवाज लग रहा है। हेलो, बहुत ज्यादा एकदम आपने डायरेक्ट कर दिया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मिक्सर है ही नहीं आपके पास, आप डायरेक्ट बजा रहे हो। मिक्सर से काम लीजिए यार। ए नौजवान बैठो बैठो, मेरे भाई बैठो। अच्छा, यहां मानने की जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। मानने वाला तो कोई मसला ही नहीं है भाई, सब अपनी मर्जी का मालिक है, कोई बात नहीं। मरने के बाद आपको सब बातें याद आएंगी। नहीं, आप सुनते रहिए, वो भी नहीं मानेंगी ना, वो भी तो यहीं की हैं भाई, वो भी बोलेंगे, वो नहीं मानेंगे। जब आप नहीं मानेंगे तो वो क्यों मान जाएंगे? वो भी बोलेंगे, उन्हें भी बोलते रहने दीजिए। आज आपका 3 जलसा हो रहा है, एक इधर हो रहा है और एक इधर और एक इधर हो रहा है। एक ही रात में 3 जलसा है। हाँ, कोई बात नहीं, आप बस मुझे सुनते रहें, टेंशन ना लें। 7 लाख लोग आए, हजरत खालिद इब्ने वलीद का मर्डर कैसे किया जाए। ईमान की ताकत मैं आपको बता रहा हूँ। हमें दुनिया डराती है और हम डर जाते हैं। हम क्यों डर जाते हैं? ईमान कमज़ोर है। हमें दुनिया सताती है और हम परेशान हो जाते हैं, क्यों? ईमान कमज़ोर है। खुदा की कसम, अगर ईमान मजबूत हो तो लोगों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह मकड़ी को इतनी ताकत देता है कि मुस्तफ़ा की गार में अगर मकड़ी जाला लगा दे तो मक्का के काफिर उसे तोड़ ना सके। सुभान अल्लाह। जाला ही तो लगाया था, चाहते तो तोड़ देते, लेकिन तोड़ेंगे कैसे? ये मकड़ी ने नबी की मोहब्बत में जाला लगाया था। इस जाले को कयामत तक के लिए यादगार बनना था। आए और ये कह के चले गए, यहाँ मोहम्मद नहीं है, अगर मोहम्मद होते तो जाला नहीं लगा होता। अरे मक्का के अंधे काफिरों, तुम्हें क्या पता है मोहम्मद है इसलिए तो जाला लगा है, तुम्हारी अक्लों पे ताला लगा है। सुभान सुभान, है ना? अल्लाह चाहे तो मकड़ी के जाले को इतना मजबूत कर दे, तोड़ न सके। अल्लाह चाहे तो अबरहा के लश्कर को अबाबील परिंदे से हलाक करा दे। बेशक। सुभान अल्लाह। यार तुम ईमान वाले हो जाओ तो आज के ये छोटे मोटे फिरौन तुम्हारा क्या करेंगे? ये क्या बिगाड़ेंगे? अबरहा का लश्कर अबाबील परिंदे का कुछ ना बिगाड़ सका। बोलो, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। कुरान में अल्लाह ने बयान कर दिया कि तुमने महबूब ना देखा, हाथियों वालों का क्या हाल किया, खाई हुई खेतियों की तरह कर दिया। हाय हाय हाय। ईमान मजबूत होना चाहिए। ईमान अगर मजबूत है, नमरूद ने खुदाई का दावा किया था, खुदाई का एक लंगड़े मच्छर ने उसका काम तमाम कर दिया। एक विकलांग मच्छर ने काम तमाम किया था, किसका? नमरूद का। तो जब नमरूद को एक मच्छर तबाह कर सकता है तो आज के फिरौनों को तुम्हारा ईमान तबाह कर देगा। भाई फिर वही कहूँगा, ईमान। ईमान अगर कमज़ोर है तो फिर सब तुम्हें सताएंगे, ईमान अगर मजबूत है ना तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। हजरत खालिद इब्ने वलीद का मर्डर कैसे किया जाए? 7 लाख लोगों का मजमा इस बात पे लोगों मशवरा कर रहा था, मर्डर कैसे किया जाए, मर्डर कैसे किया जाए, मर्डर कैसे किया जाए। उतने में उनका सबसे बड़ा पोप खड़ा हुआ, सबसे बड़ा पादरी खड़ा हुआ, जिसको आखिर में बोलना था, लास्ट में बोलना था, जो मेहमान खुसूसी था, उनका खतीब खुसूसी था, जिसको मशवरा देना था, उनका मुशीर खुसूसी था, खड़ा हुआ। आखिर में तो कांपने लगा, उसकी जबान पे
ताले लग गए। ईसाइयों ने कहा आपको बोलता क्यों है, तेरे कदम क्यों कांप रहे, तेरी जबान पे ताले क्यों लग गए? कहने लगा मैं बड़ी बड़ी महफिलों में बोलता हूँ, बड़ी बड़ी मजलिसों में बोलता हूँ, मगर मेरी जबान पे ताले लग गए हैं, मेरे बदन कांप रहा, मेरी टांगे कांप रही हैं। कहा क्यों कांप रही हैं? तो उनका सबसे बड़ा पादरी बोला कि इस मजमे में, 7 लाख के मजमे में कोई ईमान वाला मोहम्मद का गुलाम बैठा है, उसकी हैबत ने मेरी जबान पर ताले लगा दिए हैं। तो कहा कैसे पता चलेगा इस 7 लाख के मजमे में मुसलमान कौन है? कहा उसे उसके नबी का वास्ता तो खड़ा हो जाएगा। ए जलसे में आने वालों जरा गौर करो, जलसे में आने वालों जरा गौर करो। कहा था ए मुसलमान तू जहां भी है तुझे तेरे नबी का वास्ता खड़ा हो जा। इतना कहना था, 7 लाख के मजमे में एक मुसलमान खड़ा हो गया। लोगों जरा गौर करो, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा सजाए हुए, कुबा पहने हुए है, खड़ा हो गया। खड़ा होते ही नबी का नाम लिया, कहने लगे तुझे डर ना लगा? 7 लाख के मजमे में आ गया, तुझे अपनी जान का खतरा न लगा? कहने लगा गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब हम अल्लाह से डरते हैं तो हम किसी से नहीं डरते। पादरी ने कहा था इस मुसलमान का नाम तो पूछो। कहा नाम पूछ के क्या करोगे, यही काफी है कि मुस्तफा का गुलाम। कहा नाम बता कौन है? कहा अगर नाम सुनोगे तो पसीने छूट जाएंगे। कहा नाम ना पूछो, इतना ही काफी है कि मुस्तफा का गुलाम का नाम तो बताना पड़ेगा। कहा नाम सुनोगे तो पसीने छूट जाएंगे। सबने का नाम बताना पड़ेगा। तो मुसलमान ने कहा अगर नाम पूछना चाहते हो तो सुनो, जिस खालिद इब्ने वलीद का मर्डर करने के लिए मशवरा करने आए हो, मोहम्मद का गुलाम खालिद इब्ने वलीद मेरा ही नाम तो है। हाय हाय। कहा था जो खालिद इब्ने वलीद 7 लाख के मजमे में आ जाए उसे मैदान में कोई मार सकता है? कहने लगा इसे मारना नामुमकिन है। यार जोर से बोलो। आप तो अगर सर्दी पड़े तो नमाज छोड़ देते हो, जाड़ा लग रहा है गर्मी पड़े तो नमाज छोड़ देते हो, रात के 12 बज जाए तो जलसा छोड़ देते हो, है ना? और कहते हो कि हम तो सब मुसलमान लोगों, नाम के हो काम के नहीं हो। अगर काम के होते तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ तुम्हारी तादाद इतनी है कि इतनी तादाद मुसलमानों की कभी ना थी जितनी अब है। हिंदुस्तान का एक बादशाह है जिसका नाम है औरंगजेब। ये मराठों से लड़ने के लिए दक्कन में गया और दक्कन भारत में मराठों से लड़ रहा था। जैसे इसकी फौज मैदान में पहुंची तो इसका एक शाही इमाम था जो नमाज पढ़ाता था। औरंगजेब ने कहा जंग के दौरान भी नमाज जमात के साथ पढ़ी जाएगी। कहा अगर जंग शुरू भी हो जाए तो ये इमाम थोड़ा थोड़ा करके फौजियों को नमाज पढ़ाएगा। एक इमाम था, एक उसका नायब था, एक उसका नायब था। नायब जानते हैं आप? नायब समझ रहे नहीं समझ रहे? अच्छा, या अल्लाह, नायब नहीं समझते। एक होता है कप्तान, एक होता है उप कप्तान। अब समझ गए? नहीं समझे? हाँ अब समझ गए। ये समझ गए। नायब बोलते हैं उसकी गैर मौजूदगी में काम करे। नायब इमाम, मस्जिद में 2 इमाम होते हैं, आपके यहाँ तो एक ही होगा। हाँ एक है, अल्लाह का शुक्र है, कहीं कहीं तो एक भी नहीं है। हकीकत बात है, बिना इमाम की चल रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपके यहाँ एक है। नायब का मतलब है कि जब ये इमाम हाजिर नहीं होगा मौजूदा तो उसकी गैर मौजूदगी में ये नायब मुसल्ले को संभालेगा। औरंगजेब ने कहा अगर नमाज पढ़ाते पढ़ाते हमला हो जाए और इस इमाम का इंतकाल हो जाए तो मुसल्ले को ये नायब संभालेगा, और इसको भी अगर शहीद कर दिया जाए तो इसका नायब मुसल्ले को संभालेगा। ठीक दोपहर का वक्त था, जोहर का वक्त था। मराठों की फौज सामने है, इधर औरंगजेब की फौज है, दोनों का आमना सामना है। जंग शुरू होने से पहले जोहर का टाइम हो गया। औरंगजेब बोला जंग बाद में होगी, पहले नमाज होगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
लोगों, काम से नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, काम से कह दो कि मुझे नमाज पढ़ना है। हम कह देते हैं यार मुझे काम है इसलिए नमाज ना पढ़ सकूंगा। मेरे भाइयों, काम बेबरकता हो जाएगा। हजरत औरंगजेब के कहने के मुताबिक मुसल्ले पे इमाम खड़ा हो गया। लोगों जरा ईमान के कानों से सुनना, उधर से मराठों की फौज है, अभी जंग शुरू नहीं हुई है, नमाज शुरू हो गई। औरंगजेब भी अगली सफ में खड़ा है। इमाम ने नमाज शुरू कर दी। जैसे ही नमाज शुरू हुई मराठों ने हमला कर दिया। एक तीर आया सनसनाता हुआ, जब मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहा था आकर के उसके सीने में लगा। इमाम ढेर हो गया, इमाम शहीद हो गया, मुसल्ला खाली हो गया। औरंगजेब की नसीहत के मुताबिक जो नायब इमाम था पीछे से आके मुसल्ले को संभाल लिया। वो नमाज पढ़ाने लगा, भी एक रकात पढ़ा के ना निपटा था, दूसरा तीर सनसनाता हुआ आया, उसके माथे में लगा, वो भी मुसल्ले पे ढेर हो गया, शहीद हो गया। लोगों, 2 इमाम मुसल्ले पे शहीद हो गए। ये मुसल्ला नहीं है बल्कि कत्लगाह बन गया है। ये मुसल्ला नहीं है बल्कि मौत का सामान बन गया था। तीसरा इमाम आया, मुसल्ले को संभाल लिया। लोगों, एक तीर सनसनाता हुआ आया, उसके गले में लगा। ये इमाम भी मुसल्ले पे ढेर हो गया। तीनों इमाम मुसल्ले पे ढेर हो गए। अब कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अब कोई मुसल्ला इमामत संभालने के लिए तैयार नहीं है। अब कोई मुसल्ले पे आने के लिए तैयार नहीं है। अब कोई इमाम बनने के लिए तैयार नहीं है। सबको पता था ये मुसल्ला नहीं है, ये मौत का सामान है। मुसल्ले पे आने का मतलब है अपनी मौत पे दस्तखत करना। मगर जलसे में आने वालों, उसे कहते हैं ईमान। जब मुसल्ला खाली हो गया, 3 लोग शहीद हो गए। जब कोई आगे ना बढ़ा तो औरंगजेब ने आगे बढ़ के मुसल्ला संभाल लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरंगजेब ने आगे बढ़ के मुसल्ला संभाल लिया और मुसल्ला संभाल के नमाज शुरू कर दी। मराठों का जो कमांडर था उसने कहा इस औरंगजेब से हम जंग नहीं जीत सकते, इसलिए कि हम आए हैं अपने बच्चों की खातिर। औरंगजेब आया है अल्लाह उसके रसूल की खातिर। अगर ये अपने लिए आता तो इस मुसल्ले पे खड़ा ना होता। इसे पता है कि ये मुसल्ला नहीं है बल्कि मौत का मुसल्ला है। लेकिन ये अपने लिए आया ही नहीं है, ये अपने लिए आया ही नहीं है बल्कि ये अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए आया है। अगर ईमान मजबूत हो जाए तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ लोगों। करबला में हुसैन का ईमान मजबूत था। यजीद ने पहले चाहा खरीद लूं, फिर चाहा डरा दूं, ना खरीद सका ना डरा सका। हाय हाय यार, सुभान अल्लाह कह दो। उसने पहले खरीदना भी चाहा था। पहले कहा था इमाम से कहो कि बैत कर ले, मैं ओहदा दूंगा। बैत कर ले, गवर्नरी दे दूंगा। बैत कर ले, माल दे दूंगा, इनाम दे दूंगा, बड़े बड़े पद दे दूंगा। लेकिन इमाम ने कहा नबी ज़ादे कभी बिकते नहीं है। नबी ज़ादे कभी हम बिक नहीं पाएंगे। तो कहा झुका के छोड़ूंगा, कहा ना बिक सकेंगे ना झुक सकेंगे। हाय हाय, सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह। हाँ, कुछ लोग ने ये भी कहा है, मैं अपने मौजू पे आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि इमाम हुसैन की जो जंग थी वो हुकूमत की जंग थी। तंग नजरों ने ये कहा है, जिनकी नजरें तंग है। मगर खुदा की कसम आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि इमाम हुसैन की जंग हुकूमत की जंग नहीं थी, शरीयत की जंग थी। काय की जंग थी? जोर से बोलो। शरीयत की। जोर से बोलो। काय की जंग थी? शरीयत की। हुकूमत की जंग थी ही नहीं। अगर हुकूमत की जंग होती तो हुसैन करबला न जाते। एक सबसे बड़ी बात बताऊं, यजीद करबला में थोड़ी था। अगर हुकूमत थी तो यजीद के पास थी, तो यजीद से जंग करने शाम जाते, दमिश्क जाते। करबला क्या करने आए थे? करबला में यजीद थोड़ी था, वो तो कूफा वालों ने चिट्ठी भेज भेज के बुलाया था, आप आ जाएं, हम आपकी बात करना चाहते हैं। इमाम हुसैन तो उनकी चिट्ठियों पर गए थे।
वो चिट्ठी ना भेजते मेरा इमाम ना जाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हुकूमत की जंग थी नहीं। मेरा हुसैन चाहता तो बड़ी बड़ी हुकूमतें मेरा हुसैन का इंतजार कर रही थी। हुकूमत का ऑफर हिंदुस्तान से भी गया था। कहां से? जोर से बोलिए। और हिंदुस्तान की हुकूमत उस वक्त वहां की कई हुकूमतों से बढ़ के थी। आज सऊदिया के पास पैसा है, लेकिन उस वक्त वहां के लोग बहुत गरीब थे। सुन लीजिए, वहां तेल पेट्रोल उस टाइम नहीं निकलता था। वहां ऐसी खेतियां नहीं होती थी जैसे हिंदुस्तान में होती थी। हिंदुस्तान जरखेज इलाका पहले से रहा है। हिंदुस्तान से ऑफर गया था हुसैन के लिए, हुसैन तख्त आपका इंतजार कर रहा है, यहाँ आ जाओ। लेकिन हुसैन को तख्त नहीं चाहिए था, मुस्तफा की शरीयत चाहिए थी। सुभान अल्लाह बोल। अब मैं आपको बताऊंगा, याद रखिए, हजरत हुसैन की जवानी का आलम है। मदीना में रहते हैं। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब हजरत मौला अली भी शहीद नहीं हुए थे। हजरत फातिमा का भी साल हो गया, लेकिन मौला अली शहीद नहीं हुए। हजरत अली मौजूद है, हुसैन जवान है, हसन जवान है। लोगों, हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है। तारीख के हवाले से बोल रहा हूं। तारीख की किताब का नाम है तारीख ज़रतश्ती, और दूसरी किताब का नाम है तारीख ईरान, और तीसरी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ द मेवात। इन तीन किताबों के हवाले से मेरी तकरीर सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। और याद हुसैन कॉन्फ्रेंस से इंशाअल्लाह ये हुसैन की याद ताज़ा होगी। बोलिए, बोले न कि बोले कि नहीं बोले? हुसैन के हवाले से बोले। याद हुसैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अमीरुल मोमिनीन उमर है। 10 साल तक हजरत उमर की खिलाफत का पीरियड रहा। कितने साल? 3 लोगों, 10 साल तक हजरत उमर की खिलाफत का पीरियड रहा। 5 बर्रे आजम पर, 5 में से 3 पर हजरत उमर की हुकूमत, 23 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर की हुकूमत, आधी दुनिया पर हजरत उमर की हुकूमत। कितनी बड़ी हुकूमत होगी? बोलो, कितनी बड़ी हुकूमत होगी? हजरत उमर ने एक लश्कर तैयार करके ईरान की तरफ भेजा। कहा, जाओ ईरान की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहराओ, जाओ ईरान में जाओ। ईरान के बादशाह ने मेरे नबी का खत फाड़ा था, उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर दो। ईरान के बादशाह ने मेरे नबी का खत फाड़ा था। जब नबी ने उसको दावत दी थी इस्लाम की, उसने खत फाड़ के फेंक दिया था। हजरत उमर ने उसी वक्त कसम खाई थी कि मैं इसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हजरत उमर ने लश्कर भेजा। जब हजरत उमर का भेजा हुआ लश्कर ईरान पे गया, ईरान पे जाकर चढ़ाई करी। लोगों, जब चढ़ाई करी तो इस्लाम के लश्कर ने, इस्लामी लश्कर ने, इस्लामी फौजियों ने ईरान को फतह कर लिया। इस्लाम की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया। इस्लाम का झंडा लहराया। जैसे ही ईरान फतह हुआ तो ईरान का बादशाह मारा गया। क्या हो गया? जोर से बोलो। शाह ईरान मारा गया। जैसे ही शाह ईरान मारा गया, मालूम है ये ईरान का वो बादशाह था जिसकी 2 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? जोर से बोले। मरने से पहले उसने अपनी दोनों बेटियों के रिश्ते चाहे थे, ऐलान कराया था, मैं ईरान का बादशाह अपनी दोनों बेटियों के रिश्ते चाहता हूँ। लोगों, पूरी दुनिया से रिश्ते गए, पूरी दुनिया से रिश्ते गए। क्योंकि ईरान उस वक्त बड़ा अमीर मुल्क था, पावरफुल मुल्क था, सुपर पावर मुल्क था। लोगों, ईरान की बेटी, ईरान के बादशाह की बेटियाँ थी, किस किस के रिश्ते न जाते। बड़े बड़े राजे के गए, बड़े बड़े महाराजों के गए, बड़े बड़े शहजादों के गए। ईरान के बादशाह की बड़ी बेटी के लिए रिश्ते
रिश्ते आना शुरू हुए। बड़ी बेटी का नाम था मेहरबानो। क्या नाम था? जोर से बोलो, मेहरबानो। जोर से बोलो, क्या नाम था? मेहरबानो। मेहरबानो के रिश्ते आए, मेहरबानो के रिश्ते आते रहे। मेहरबानो रिश्तों को पसंद नहीं करती थी, फेल करती रही, फेल करती रही, फेल करती रही। एक रिश्ता मेहरबानो का मेवात से पहुंचा। हिंदुस्तान में एक जगह है मेवात। क्या जगह है? मेवात। हिंदुस्तान ही में मेवात का राजा है जिसका नाम है हरिश्चंद्र। उसका बेटा था चंद्रगुप्त। हरिश्चंद्र ने अपने बेटे चंद्रगुप्त का रिश्ता ईरान की शहजादी मेहरबानो के लिए भेजा। शहजादी ईरान मेहरबानो को चंद्रगुप्त के बेटे हरिश्चंद्र के बेटे चंद्रगुप्त का रिश्ता पसंद आ गया, रिश्ता कबूल कर लिया। जब एक बेटी का रिश्ता हो गया तो ईरान का बादशाह चाहता था मेरी छोटी बेटी का भी रिश्ता हो जाए, दोनों की शादी एक ही साथ कर दूं। उसने ऐलान किया मैं छोटी बेटी का रिश्ता चाहता हूं। छोटी बेटी का नाम था शहरबानो। क्या नाम था? बड़ी का नाम क्या था? भूल गए। हाँ, मेहरबानो। और छोटी का नाम शहरबानो। 3 किताबों के हवाले देके मैं बोल रहा हूं, तवज्जो करना, ईमान पैदा हो जाएगा। बड़ी को रिश्ता कहाँ का पसंद आया? मेवात के राजा के बेटे का, हरिश्चंद्र का बेटा चंद्रगुप्त। याद रहेगा? या पसंद आ गया रिश्ता, पक्का मंगनी पक्की। का छोटी बेटी का रिश्ता चाहता हूँ। बड़े बड़े राजे महाराजे शहजादों के रिश्ते आए, मगर शहरवानों ने सबको ठुकरा दिया। मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं। जब रिश्ता पसंद नहीं आया बादशाह परेशान हो गया। बेटी तुझे पसंद क्यों नहीं आता? कहा बाबा मुझे नहीं पसंद आता, बड़ी बहन की शादी कर दो। मुझे पसंद आएगा तो कर लेंगे, पसंद नहीं आएगा तो कुंवारे रह जाएंगे, मगर शादी नहीं करेंगे। बड़ी की शादी कर दी, मेहरबानों की शादी कर दी। मेहरबानो इंडिया में आ गई, भारत में आ गई, मेवात के राजा की बहू बन गई। क्या बन गई? मेवात के राजा की बहू बन गई, भारत आ गई। अब रह गई छोटी बेटी शहरबानो। इसे कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आया, कोई लड़का ही पसंद नहीं आया, कोई शहजादा ही पसंद नहीं आया। जलसे में आने वाले इतने में हजरत उमर का लश्कर पहुंचा। हजरत उमर के लश्कर ने हमला कर दिया। जैसे हजरत उमर के लश्कर ने हमला किया, ईरान का बादशाह मारा गया, ईरान को फतह कर लिया गया। इस्लाम के किले, ईरान के किले की फसीलों पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया। शहरबानो कैदी बन गई। क्या बन गई? उस जंग का ये उसूल था, जो जिंदा पकड़ा जाता था उसे कैदी बना लिया जाता था। फिदिया देकर उसको रिहा भी कर दिया जाता था, नहीं तो उसको गुलाम भी बना लिया जाता था। बात समझ रहे हैं? कैदी बनाया, बहुत सा माल माले गनीमत में हाथ आया, बहुत से फौजी आए, उनको कैदी बना लिया और मदीना में लाके हजरत उमर की बारगाह में पेश कर दिया गया। हुजूर, ईरान को फतह कर लिया है, बहुत से कैदी भी हैं, बहुत सा माल भी माले गनीमत के तौर पे लाए हैं। हजरत उमर ने देखा मदीने की गलियों में माल का ढेर लगा। हजरत उमर की आंख में आंसू आए, इसलिए कि मदीने में लोग कभी फाका से भी सोचते थे। लोगों इतनी गुर्बत थी मदीना के लोगों पे कि कभी पेट से पत्थर भी बांधे थे, उन्होंने कभी फाके भी किए थे। कितनी रातें उन्होंने फाकों से भी गुजारी थी। हजरत अबू बकर से पूछो, कभी घर में खाना नहीं होता, कई कई दिन के फाके होते। हजरत अबू बकर के घर में रात को नींद नहीं आती, बिस्तर पे भूख की वजह से अबू बकर बेकरार होकर करवट लेते। जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता तो अपने घर को छोड़ के, अपने बिस्तर को छोड़ के मुस्तफ़ा की चौखट पे आके पड़ जाते। अगर यार का दीदार हो जाएगा तो मैं भूख की मशक्कत को भूल जाऊंगा। अगर नबी किसी हाजत से निकलेंगे और मैं नबी का दीदार कर लूंगा तो मैं अपनी भूख को भूल जाऊंगा। अगर महबूब का दीदार हो गया तो भूख की तकलीफ को भूल जाऊंगा। कितनी बार ऐसा होता, लोगों तारीखों में आया है कि सहाबा जो भूख से निढाल होते ना तो वो अपनी चौखटों को छोड़ के मदीने वाले की चौखट पे पड़ जाते, अपने बिस्तर को छोड़ के मदीने वाले के दर पे पड़ जाते। कि रात को नबी किसी हाजत से अगर निकल गए, मुस्तफा का दीदार हो गया तो भूख को ही भूल जाएंगे। अगर मुस्तफा का दीदार हो जाए तो मौत की तकलीफ को इंसान भूल जाता, भूख की तो बात ही क्या। जी बेशक। आला हज़रत